दोस्तों आज के स्टडी में हम लॉन्ग साइज कुर्ता कटिंग सीखने वाले हैं, जिसमें हम कुर्ता कटिंग के हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। जैसे कुर्ते के लिए प्रॉपर फ्रंट कटिंग किस तरह से की जाती है, कुर्ते के लिए प्रॉपर बैक कटिंग किस तरह से की जाती है। देखिए जो कुर्ता होता है उसमें बैक के साथ ही हमें शोल्डर की कटिंग भी करना होती है, तो प्रॉपर बैक कटिंग किस तरह से की जाएगी, आर्म कटिंग किस तरह से की जाती है। देखिए कुर्ते की जो आर्म होती है उसमें हमें कफ फिट नहीं करना होता है। कुर्ते के आर्म में हमारे पास आगे से ही उसे कपड़े को वालना होता है, तो आर्म कटिंग किस तरह से की जाएगी सब कुछ काफी आसान तरह से समझने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास चूंकि लॉन्ग साइज कुर्ता है, इसके लिए कुर्ते की जो लेंथ है वो 42.5 या 42.5 इंच है। कस्टमर का जो चेस्ट है वो 42 इंच या 42 इंच है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि कस्टमर का जो पेट है वो चेस्ट से ज्यादा है। देखिए चेस्ट 42 है और जो पेट या टमी है वो 44 इंच है। इस कंडीशन में कुर्ते की कटिंग हमें थोड़ी लूज करना होगी। कस्टमर का पेट ज्यादा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कुर्ते का जो दामन होता है वो नीचे की तरफ से थोड़ा बाहर की तरफ होता है, तो दामन का मेजरमेंट हमारे पास 28.5 इंच है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो शोल्डर है वो 18.5 या 18.5 इंच है। आर्म हमारे पास 23.5 इसकी लेंथ है और नीचे से जो हमें चौड़ाई देना है वो 12.5 इंच की देना है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और जो कॉलर हमें फिट करना है वो 17 या 17 इंच की है। चलिए अब इस मेजरमेंट के साथ प्रॉपर लॉन्ग साइज कुर्ता कटिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए जितनी भी मार्किंग की जाती है वह उल्टे कपड़े पर की जाती है, तो कपड़े को हमें प्रॉपर बिछा लेना है। देखिए इस तरह से। और इस लॉन्ग साइज कुर्ता कटिंग करने के लिए हमारे पास जो कपड़ा है वो 3 मीटर कपड़ा है। अब 3 मीटर कपड़े में किस तरह से प्रॉपर कटिंग की जाएगी समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट के लिए देखिए हमें कपड़ा कितना लेना है, तो हमारे पास जो नीचे से दामन है वो 28.5 या 28.5 इंच है। 28.5 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 14.25 इंच आता है। देखिए 14.25 आया प्लस आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो कम से कम हमारे पास 15.25 इंच कपड़ा होना चाहिए। देखिए नीचे से जो दामन है वो 28.5 से 28.5 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 14.25 इंच आता है और आधा इंच सिलाई में दबेगा, तो मिनिमम हमारे पास 15.25 इंच कपड़ा होना चाहिए। और कोर को हटाते हुए, तो देखिए यहाँ पे कोर को हटाते हुए हमें सबसे पहले 15.25 इंच कपड़ा ले लेना है सभी जगह से। देखिए कम से कम 15.25 इंच कपड़ा हमारे पास होना चाहिए, तब जाकर प्रॉपर फ्रंट यहां से हमारा निकलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें इस कोर को हटाते हुए 15.25 इंच कपड़ा करना है। चलिए हल्का सा और कर लेते हैं। अब हम इसे मेजर कर लेते हैं। देखिए 15.25 इंच कपड़ा हो चुका है। सभी जगह से हमें इसे एकदम बराबर ले लेना है। चलिए हमारे पास दामन के अकॉर्डिंग हमारे पास 14.25 यहां पर आया था, 2 से डिवाइड किया और आधा इंच सिलाई में जाएगा, तो 15.25 इंच हमारे पास यहां कपड़ा हमने सभी जगह ले लिया है। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब किस तरह से प्रॉपर मार्किंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। देखिए सबसे पहले रेशेदार या डिफेक्टिव कपड़े को हमें अलग कर लेना है यहां से। चलिए अब हमारे पास जो कुर्ते की लेंथ है वो 42.5 इंच है, 42.5 इंच है, तो 1 इंच बढ़ाते हुए, क्योंकि आधा इंच नीचे दामन में जाएगा और आधा इंच ऊपर शोल्डर फिट करने में जाएगा, तो 1 इंच बढ़ाते हुए 42.5 था तो 43.5 पर हमने यहाँ पे एक मार्क कर लिया है। अब आर्म होल के लिए मार्क करना है, तो हमारे पास जो चेस्ट है वो 42 इंच है। 42 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 10.5 आता है, 10.5 इंच आता है। अब 10.5 इंच का आर्म होल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर हमें 10 इंच पर मार्क कर लेना है। यदि आपके पास कुर्ता और भी ज्यादा लूज बनाना है तो फिर आप 10.25 या 10.5 कर सकते हैं, और यदि आपको फिटिंग चाहिए तो आप इसे 9.25 भी कर सकते हैं। चलिए आप पेट के लिए मार्क कर लेते हैं। तो देखिए जो पेट के लिए मार्क किया जाता है वो नॉर्मली 16.5 इंच पर किया जाता है, बट हमारे पास यह लॉन्ग साइज कुर्ता है इसलिए हम 17 या 17 इंच पर मार्क कर रहे हैं। यहां से पेट की मार्किंग की जाएगी।
अब देखिए, अब हमें कुर्ते में नीचे से दामन थोड़ा बाहर की तरफ होता है, तो शेप कहां से देना है? तो दामन के लिए शेप देने के लिए 26 इंच पर, ये 26 इंच पर एक मार्क किया है। यहां से हमारे जो दामन का शेप होता है वह बाहर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे दामन के लिए हमने 26 इंच पर एक मार्क किया है। अब सभी लाइंस को सीधा करने के लिए सेम मेजरमेंट का हमें एक एक मार्क और कर लेना है। देखिए, लंबाई का मार्क, ये हमारे पास आर्म होल का मार्क, ये पेट का मार्क और ये है दामन का मार्क। सभी मार्क को कर लेना है और इसे सीधे स्केल के सहायता से हमें मार्किंग को मिला लेना है। देखिए, मार्किंग मिल चुकी है। अब हम आर्म होल के लिए मार्किंग समझ लेते हैं। देखिए, कस्टमर का जो चेस्ट है वो 42 है। 42 को यदि हम 4 से डिवाइड करते तो 10.5 इंच आता है और कस्टमर का पेट भी चूंकि 44 हल्का सा ज्यादा है, तो यहाँ पर हमें लूज कुर्ता कटिंग करना है। तो आधा इंच बढ़ाते हुए 10.5 में यदि हम आधा इंच बढ़ाते हैं तो 11 इंच पर हमें देखिए यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क कर लेना है। देखिए, 11 इंच पर हमारे पास आर्म होल के लिए मार्क किया। आधा इंच हमने इसमें चेस्ट से बढ़ाया है क्योंकि लूज कुर्ता है और 2 इंच की हमें यहाँ पे लूजिंग देना होती है। तो टोटल हमारे फ्रंट की चौड़ाई 13 या 13 इंच यहाँ पर हमने किया है। पेट के लिए भी हमें सेम मार्किंग कर लेना है क्योंकि हमने आधा इंच ऑलरेडी यहाँ पर बढ़ा लिया है, तो पेट के लिए प्रॉपर यहाँ पे मार्किंग हो जाएगी। देखिए, 13 इंच पर और 11 इंच पर यहां पर मार्क कर देना है क्योंकि हमारे पेस्ट कस्टमर का जो पेट है 44 है। 44 को 4 से डिवाइड किया तो 11 इंच आता है। देखिए, पेट के लिए मार्क हो चुका है। देखिए, टोटल हमारे पास 13 इंच है, तो नीचे भी हमें यहां पर 13 इंच पर एक मार्क कर लेना है। अब देखिए, हमारे पास जो दामन है वो 28.5 इंच है। 28.5 को 2 से डिवाइड किया तो 14.25 आता है, प्लस आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो करीब 1.25 इंच हमें यहाँ पर ज्यादा लेना है क्योंकि हमारे पास फ्रंट की चौड़ाई कितनी हमने पहले ही मेजर की थी, 15.25 इंच की रखना है। 14.25 हमारा दामन हो जाएगा और आधा इंच सिलाई का हो जाएगा, इसलिए हमने 15.25 इंच टोटल हमारी यहाँ पे चौड़ाई आएगी। देखिए, पहले से सीधे स्केल की सहायता से हमें मिला लेना है। अब चूंकि हमारे कस्टमर का पेट ज्यादा है चेस्ट से, इसलिए यहाँ पे हमें शेप को कम ही रखना है। देखिए, इस तरह से बहुत कम हमने शेप रखा है। देखिए, इस तरह से यदि हम यहाँ पे शेप को बढ़ाते हैं तो हमारा कुर्ता फंस भी सकता है, इसलिए हम शेप को यहाँ पर कम रख रहे हैं। आपको एक्चुअली यदि फिटिंग कुर्ता कटिंग करना हो तो आप इस शेप को हल्का सा बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस तरह से शेप को हमने कम रखा है और जो दामन का मार्क है यहाँ पर करीब 1 से 1.25 इंच हमने यहाँ पर बढ़ा लिया है। देखिए, यहाँ पर 1 इंच बढ़ाया है। ये राउंड नीचे तक जाते जाते और बढ़ जाएगा। देखिए, इस तरह से यदि आपको फिटिंग कुर्ता कटिंग करना होती तो आप इस शेप को इस तरह से हल्का सा बढ़ाकर भी रख सकते थे। अब इस मार्क को नीचे तक हमें देखिए सीधे स्केल की सहायता से जो हमने 15.25 इंच पर किया है मिला देना है। इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे मिला दिया है। अब ऊपर हमें गले के लिए मार्क करना है। तो देखिए, हमारे पास जो कॉलर है वो 17 इंच की फिट की जाती है, 17 इंच की फिट की जाती है। और जो हमारे पास कुर्ता है, कुर्ते में जो कॉलर फिट की जाती है वो बाहर निकलते हुए की जाती है। यदि हमारे पास शर्ट में 17 इंच की कॉलर फिट करना होती तो यहाँ पर हम 3.25 इंच का यहाँ पे राउंड देते, बट कुर्ते में कॉलर बाहर निकलती है, इसलिए यहाँ पे गला हम 2.5 इंच पर रख रहे हैं। देखिए, चूंकि कुर्ता कॉलर है इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच का रख रहे हैं। यदि शर्ट होता तो फिर यहाँ पर हम 3.25 इंच या 3 इंच का राउंड रखते। देखिए, 2.5 इंच पर मार्क किया है। शोल्डर के लिए हमें मार्क करना है। तो कस्टमर का जो शोल्डर है वो 18.5 है। 18.5 को 2 से डिवाइड किया तो 9.25 इंच आता है और 0.5 इंच सिलाई में जाएगा। तो 9.5 इंच पर देखिए 9.5 इंच पर हमें शोल्डर की मार्क कर देना है। 18.5 को 2 से डिवाइड किया 9.25 प्लस 0.5 इंच हमारा सिलाई में जाएगा और 2 इंच का हमें यहाँ पे झुकाव देना होता है। तो यहाँ पर हम 2 इंच का झुकाव दे देते हैं। देखिए, 2 इंच का झुकाव हो चुका है। अब सभी मार्क को हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला लेना है। देखिए, इस तरह से ये गले के मार्क को मिलाया है। इसमें हमें शेप भी देना होगा, तो इस तरह से हमें यहाँ पर गोलाई देना होगी। देखिए, गोलाई हमने दे दी है। अब आर्म होल के मार्क को शोल्डर के मार्क से हमें मिला देना है। यह शोल्डर के अपर पोर्शन को मिला देना है। अब देखिए, हमारे यहाँ पे आस्तीन अच्छे से फिट हो जाए और शेप प्रॉपर रहे, इसलिए देखिए इस मार्क को आधा इंच और अंदर करते हुए 2.5 इंच पर मार्क किया है। पहले हमने इसे 2 इंच पर किया था। आधा इंच बढ़ाते हुए इस मार्क को हमें आगे की तरफ बढ़ा देना है और इस तरह से आर्म होल में यहाँ पर हमें शेप दे देना है। देखिए, इस तरह से शेप दिया है।
अब देखिए जो पॉकेट के लिए मार्क किया जाता है वो 16.5 इंच पर किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक पॉकेट आएगा जो कि 16.5 इंच पर हमने मार्क किया है, और पॉकेट की जो लंबाई है वो हम 6.25 इंच रख रहे हैं। देखिए 6.25 इंच का पॉकेट आएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 इंच का जो दामन का मार्क है यहाँ से स्टिचिंग की जाएगी, जहां से हमें दामन को ओटना होगा। देखिए हमारे पास प्रॉपर फ्रंट के लिए कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें सिंपल सी कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। इस वीडियो में हम हर एक स्टेप को काफी आसान तरह से समझ रहे हैं। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। देखिए इस तरह से हमारे पास प्रॉपर फ्रंट कटिंग हो चुकी है। अब हमें यहां से बैक कटिंग करना होगी। तो बैक कटिंग करने के लिए हमें करना क्या होगा, कपड़ा कितना लेना है, तो जितना हमने फ्रंट के लिए कपड़ा लिया था 15.25 इंच, उतना ही कपड़ा हमें बैक की चौड़ाई के लिए भी लेना है। देखिए हमारे पास जो दामन है 28.5 इंच है, 28.5 को 2 से डिवाइड किया तो 14.25 आता है, प्लस आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो हमारे पास कोर को छोड़ते हुए 15.25 इंच कपड़ा होना चाहिए। तो सभी जगह से हमें 15.25 इंच कपड़ा ले लेना है। देखिए 15.25 इंच हमें सभी जगह से कपड़ा एकदम बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा ना हो, उसका आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमें इस फ्रंट को जमा लेना है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें बैक की कटिंग करना होगी। देखिए कपड़े को आपको प्रॉपर जमाना है, देखिए इस तरह से, कहीं भी कम ज्यादा ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इस बैक के साथ हमें शोल्डर की कटिंग भी करना है, तो किस तरह से मार्किंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। चलिए हमारा प्रॉपर कपड़ा जम चुका है। यहां पर देखिए आगे की तरफ जो हमने गले के मार्क किया था वो 2.5 इंच का किया था। देखिए 2.5 इंच का किया था, यहां पर हमें इसे आधा इंच बढ़ाते हुए, क्योंकि शोल्डर भी फिट होगा, तो 3 इंच पर हमें एक मार्क कर लेना है। देखिए 3 इंच पर यहां एक मार्क किया है, और यहां पर शोल्डर के लिए देखिए 3 इंच हमने ऊपर की तरफ, 3 इंच का हमारा बढ़ता हुआ यहाँ पे शोल्डर आ जाएगा। 3 इंच पर एक मार्क किया है। 1.5 इंच पे हमें शोल्डर में गोलाई देने के लिए एक मार्क करना है, तो यहाँ पर मार्क किया है 1.5 इंच पर। अब चूंकि देखिए आगे की तरफ से हमने 3 इंच बढ़ाया है, तो यहां से भी हमें 3 इंच बढ़ाना होगा। देखिए 3 इंच हमने बढ़ा लिया है। अब हमें शोल्डर की मार्क करना है, तो 18.5 हमारा शोल्डर है, उसको 2 से डिवाइड करो 9.25 आता है, प्लस 0.5 इंच सिलाई में जाएगा, तो 9.5 इंच पर हमने शोल्डर का मार्क किया है। देखिए इस तरह से, और बैक में यहाँ पे 1.5 इंच पर हमने एक मार्क किया है। अब बैक मार्क को शोल्डर के मार्क से इस तरह से हमें मिला देना है। देखिए इस तरह से मिलाया, और यहां पर हमें इस तरह से गोलाई दे देना है। देखिए प्रॉपर हमारी गोलाई यहां पर दी चुकी है। अब इस मार्क को हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है, और शोल्डर में जो हमने 1.5 इंच का मार्क किया है उसे इस तरह से मिलाकर शोल्डर के लिए हमें इस तरह से शेप दे देना है। देखिए इस तरह से शेप दे दिया है। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये मेजर कर लेते हैं, फ्रंट की चौड़ाई कितनी है, 7 इंच यहाँ पे चौड़ाई है, तो बैक की चौड़ाई भी इतनी ही होना चाहिए ताकि ये आसानी से फिट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 7 इंच हमें कर लेना है। अब यहाँ से राउंड स्केल की सहायता से जो शोल्डर का मार्क हमने किया फ्रंट के टॉप पॉइंट से, यहां से इस राउंड स्केल की सहायता से हमें मिला देना है, क्योंकि शोल्डर का जो पोर्शन होता है वो हल्का सा बाहर निकलते हुए होता है। और इस तरह से यदि हम शेप देते हैं तो हमारी जो आस्तीन है वह भी एक बार में आसानी से चढ़ जाती है। देखिए हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों का मेजरमेंट सेम हो चुका है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेना है। आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, और आप जब लाइक या कमेंट करते हो तो हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इसकी कटिंग कर देना है। क्योंकि जो बैक होती है वो फ्रंट से हल्की सी छोटी होती है, तो 0.5 इंच हमने इसे कम कर दिया है। देखिए इस तरह से हमारे पास फ्रंट एंड बैक कटिंग हो चुकी है। पॉकेट के लिए हमें मार्क कर लेना है। देखिए यहां से हमारा पॉकेट आएगा और यहां से दामन को ओटा जाएगा, तो दामन के लिए यहां पर एक कट कर लिया है। देखिए अब हमें यहां पर आर्म कटिंग करना होगी। किस तरह से आर्म या आस्तीन कटिंग की जाती है, तो आस्तीन में देखिए हमें कितनी चौड़ाई के लिए कपड़ा बिछाना है, तो जितना हमने आर्म होल दिया था उतना ही कपड़े की चौड़ाई हमें यहाँ पे लेना होगी।
तो आर्म होल हमने 10 इंच दिया था, तो 10 इंच चौड़ाई का कपड़ा हमारे पास यहाँ पे होना चाहिए ताकि आस्तीन आसानी से फिट की जा सके। सबसे पहले देखिए कपड़े को सीधा हमें कर लेना है। देखिए यहां से सभी कपड़ा हमारा सीधा हो चुका है। चलिए अब यहाँ पे हमें आस्तीन के लिए मार्क करना है कपड़ा कितना चौड़ा होना चाहिए। तो 10 इंच कपड़ा हमें कोर को छोड़ते हुए होना चाहिए। चलिए हल्का सा और बढ़ा लेते हैं। चलिए इसे हम 10 इंच कर लेते हैं। देखिए 10 इंच हमारे पास, क्योंकि जितना हमने आर्म होल दिया था उतना ही आस्तीन की चौड़ाई होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसे 10 इंच पहले कर लेते हैं। देखिए 10 इंच प्रॉपर आ चुका है। यहाँ पर एक मार्क कर देना है। आस्तीन में 3 इंच के हमें गोलाई देना होती है, तो 3 इंच की हम गोलाई दे देते हैं। आस्तीन की जो लंबाई है 23.5 इंच है। आगे जो सिलाई में दबेगा इसे हमने पहले ही छोड़ दिया है। देखिए 23.5 इंच पर हमें लंबाई के लिए एक मार्क कर देना है। अब जो कि कुर्ते की जो आस्तीन होती है उसमें हम कप फिट नहीं करते हैं, आगे से ही कपड़े को वालना होता है। तो 1 इंच यहाँ पे कपड़े को हमें एक्स्ट्रा लेना होगा ताकि यहाँ पे कपड़े को ओटा जा सके। तो 23.5 इंच हमारी लंबाई है और 1 इंच हमें कपड़ा यहाँ पे ज्यादा ले लेना है। यहाँ से हमारे कफ को वाला जाएगा। यहाँ पे हमें कफ फिट नहीं करना होता है कुर्ते में। चलिए अब यहाँ पे हमारे लंबाई का मार्क हो चुका है और यहाँ से कपड़े को ओटा जाएगा। तो 1 इंच के मार्क से हमें यहाँ पे मिला देना है। अब आस्तीन की जो हमारी चौड़ाई है वो 12.5 इंच है। 12.5 को 2 से डिवाइड करो 6.25 इंच आता है। तो 12.5 इंच की आस्तीन में हमें लूजिंग जिस तरह से देना थी तो यहाँ पे 1.25 इंच देने से लूजिंग आ जाएगी, प्लस आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा। तो टोटल 6.25 इंच पर हमने मार्क कर लिया है। 6.25 इंच से हमारे 12.5 आस्तीन हो जाएगी और आधा इंच सिलाई में दब जाएगा। अब इस मार्क को हमें सीधे स्केल की सहायता से मिला देना है। देखिए इस तरह से आगे की तरफ हमें शेप देना होता है या गोलाई देना होती है। तो हमें गोलाई देना है, प्लस हमारी आस्तीन प्रॉपर फिटिंग आ सके इसलिए आप यहाँ पे हल्का सा शेप दे सकते हैं। देखिए इस तरह से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लूज ही आस्तीन बनाना है इसलिए शेप को हम कम रख रहे हैं। यदि आपको ज्यादा फिट आस्तीन बनाना है तो आप शेप को बढ़ा सकते हैं। और आगे की तरफ हमें इस तरह से गोलाई देना होगी। तो इस तरह से गोलाई हम दे देते हैं। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से हमें इसमें कटिंग कर लेना है। आस्तीन में प्रॉपर शेप किस तरह से दिया जाएगा हम समझ लेते हैं। यदि आप बिगिनर्स है तो इसी तरह से आप इसमें शेप दीजिए। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी आप एक बार में ही इसकी कटिंग कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे हमें कुटका लगा लेना है और यहाँ पे देखिए हमें शेप देना होगा जो कि आगे की तरफ देना होता है। तो इस शेप को इस तरह से दिया जाता है। देखिए ये करीब आधे से 1.25 इंच होता है। देखिए इस तरह से हमें शेप दे देना है और इस शेप को देने के बाद इसकी यहाँ पर हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से शेप देने पर हमारी आस्तीन एक बार में ही आसानी से फिट हो जाती है। देखिए इस तरह से हमें शेप देना है। देखिए हमारे पास कंप्लीट कुर्ता कटिंग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं और आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर हम टेलरिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। सो आज के लिए इतना ही।